देखो भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, तो इसमें दिया गया है आ शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज 500। तो 500 लिस्ट कर देता है भाई, ठीक है। एमपी कितना लिस्ट कर दिया उसने, 500, 500 रुपीज़। और उसके बाद उसने भाई कुछ डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट भी देने के बाद फिर भी बायर ने उसको कितने रुपए दे दिए, 500। आप ये बात देखो कि 500 रुपये उसने मार्क प्राइस बनाया था, मतलब लिस्ट किया था 500 रुपये, और उसने डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट देने के बाद फिर भी जो खरीदने वाला उसको 500 ही दे के जा रहा है ना। यही यही तो लिखा हुआ है, बट ही गिव्स अ सर्टेन डिस्काउंट विच अलाउज द बायर टू पे 500 फॉर द आर्टिकल इंक्लूड 10% सेल्स टैक्स। अब आप ये बताओ कि 500 की चीज़ पर उसने कोई डिस्काउंट दिया, तो वो चीज़ 500 से कम में ही तो बेची होगी उसने। लेकिन वो बोल रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद भी 500 में बेची गई। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 10% सेल टैक्स इंक्लूड हो गया है। मैं आपको पहले बेसिक से करके दिखाता हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बाद में बता दूँ आपको। तो देखो, एमपी है, एमपी पे उसने कुछ डिस्काउंट दिया हुआ, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं डिस्काउंट। तो एसपी कितना बन गया होगा भाई हमारा, 500 में से उसका डिस्काउंट घट गया होगा ना। अब जैसे ही बायर इसको लेने लग गया ना, 500 माइनस डी, यानी कि 500 माइनस डिस्काउंट में, तो दुकानदार बोला कि भाई ऐसे थोड़ी जा सकता है, अभी तेरे को 10% सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, जितने रुपए का तू खरीद रहा है, जितने का एसपी है ना, उसका 10% सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। तो जैसे ही उसने इस वैल्यू को कितना बढ़ाया, 10% टैक्स बढ़ाया ना, अब इसका 10% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये अगर 100 की वैल्यू है तो 110% मतलब 110% की पड़ जाएगी इसको। अब जैसे ही टैक्स देगा, 500 माइनस डी, यहाँ पर आ जाएगा 11/10। 11/10 ये हमारा क्या हो गया, एसपी, ठीक है। ये एसपी नहीं हुआ ये, अब ये कितने के किसके बराबर आ गया, ये 500 के बराबर आ गया वापस, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर बन गई भाई, अब ये वैल्यू किसके बराबर बन गई, जैसे ही सेल्स, यहाँ पर मैंने क्या इंक्लूड कर लिया, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया भाई, सेल्स टैक्स को इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, सेल्स टैक्स को इंक्लूड कर लिया, और सेल्स टैक्स को इंक्लूड करते ही वो वैल्यू किसके बराबर चली गई, एमपी के बराबर चली गई भाई, ठीक है। सेल्स टैक्स को इंक्लूड करते ही वो वैल्यू एमपी के बराबर चली गई। तो यहाँ से 500 माइनस डी इंटू 11/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। क्योंकि जैसे ही डिस्काउंट देने के बाद सेल्स टैक्स इंक्लूड किया, तो वो वापस वैल्यू कितनी बनेगी, 500। अब यहाँ से डिस्काउंट निकालेंगे भाई, तो डिस्काउंट यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से निकल के आ जाएगा 500/11। ये हमारा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा अगर शॉर्ट में हम करें तो। मतलब शॉर्ट में क्या मतलब, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये निकाल के कि 500/11 क्या आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। अब आप देख लो ध्यान से कि एमपी और डिस्काउंट का रेशो यहाँ से निकाल लो। एमपी था 500 रुपये और डिस्काउंट दिया था 500/11। फिर यहाँ से 500/11 नहीं आएगा, हाँ 500/11 आएगा, सॉरी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 11 और 1, यानी कि कोई चीज़ 11 की थी और आपने एक का डिस्काउंट दे दिया 1/11। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 9 इंटीजर 1/11%। ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में कैसे करना होता है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, आपको इस तरीके से करना है कि आपको लिख लेना है एमपी, ठीक है, और लिख लेना साथ ही साथ एसपी, ठीक है। आपने एमपी कितना लिखा है, 500, लेकिन एसपी भी कितने का आ गया, 500। लेकिन ये 500 कैसे बना है, ये 500 बन गया है सेल्स टैक्स इंक्लूड करने के कारण। तो हमें निकालना है डिस्काउंट। अब आप ये बताओ कि ये जो प्राइस है 500 मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस, इसमें तो 10% क्या है, टैक्स भी है, सेल्स टैक्स। यानी कि ये एक्चुअल एसपी का 110% है। एक्चुअल एसपी का कितने परसेंट है, ये 110% है, क्योंकि इसमें टैक्स भी इंक्लूड है। और हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 11/10 आ जाएगा,
यानी कि 10 की चीज़ हमने कितने में बेच दी, 11 की चीज़ थी सॉरी वो, और 10 हमने क्या कर दिया उसको कम करके 10 कर दिया, तो 1 कम कर दिया 11 पे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ एन कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। उसने इस तरीके से मार्क किया है, उसने मार्क तो इस तरीके से किया है कि वो कितने का प्रॉफिट इंक्लूड कर लेगा, इस तरीके से मार्क किया है कि प्रॉफिट कितने का इंक्लूड हो रहा है, 25% का। यानी कि सीपी कुछ था, जैसे सीपी था ना, तो उसने एमपी इस तरीके से बनाया है कि 25% का प्रॉफिट इंक्लूड हो, सो है ना, तो उसने इस तरीके से लिखा कि 25% प्रॉफिट इंक्लूड हो जाए, यानी कि 125% लिख दिया। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली उसको क्या देना पड़ गया, 16% का डिस्काउंट देना पड़ गया, ये देना पड़ गया, तो अब उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब आप इस पे क्या दोगे, डिस्काउंट दोगे 16% का, तो वैल्यू 16% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, यहाँ से 4/25, तो यहाँ से यानी कि 25 का 16% 4 है, तो 21/25 ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा। अब सॉरी यार, ये मैंने उल्टा लिख दिया यार, गलती से जल्दबाजी में। ये हमारा था भाई एमपी, और ये हमारा कितना आ गया, सॉरी यार, था तो ये सीपी, और ये हमारा था एमपी, ठीक है। लेकिन अभी किस में बदल चुका है, ये डिस्काउंट देने के बाद एसपी में बदल चुका है, अभी एसपी में। तो आप एसपी कुछ भी मान लो, इसको कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाई सॉरी भाई, मैंने आपकी मतलब काफ़ी मिस्टेक कर दी समझाते वक्त। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।